टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा के चारों तरफ कितने वर्ष पूरे किए हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, 1 वर्ष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि 20 अगस्त को भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना, स्थलाकृति, तापीय भौतिक विशेषताओं, खनिज विज्ञान और वातावरण के विस्तृत अध्ययन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए लॉन्च किया गया था। 20 अगस्त 2019 को इसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया था। पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 था, जो इसरो द्वारा अक्टूबर 2008 में शुरू किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। चलिए आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। हाल ही में किसे नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास, अमिताभ कांत, राजीव कुमार या फिर अर्जुन सेन? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, राजीव कुमार। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने वित्तीय समावेशन की योजना, मुद्रा ऋण योजनाओं और प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रमुख क्षेत्रों में काम किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के कार्यों और सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लेख है। आपको बता दें कि एक चुनाव आयुक्त को केवल उसी आधार पर पद से हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, फिर भी उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जा सकता। राजीव कुमार अशोक लवासा का स्थान लेंगे क्योंकि उन्हें एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप का क्या नाम है? ग्रीन वे गामिनी, हरित पथ, ग्रीन रोड, हरित रोड मैप? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, हरित पथ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरित पथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस ऐप से पौधों की वृद्धि को ट्रैक करने के लिए पौधों की तस्वीरें हर 3 महीने में अपलोड की जाएंगी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अब तक 7800 पौधों को जियो टैग किया गया है। यह एप्लीकेशन प्रजातियों के वितरण, स्थान और विकास की निगरानी करेगा। मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने के अलावा NHAI ने हरित भारत संकल्प नामक देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने निम्नलिखित में से किस पेमेंट सर्विस को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाने के लिए NPCI इंटरनेशनल की शुरुआत की है? UPI, फोनपे, पेटीएम या फिर मोबिक्विक? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, UPI। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाने के लिए NPCI इंटरनेशनल की शुरुआत की है। NPCI इंटरनेशनल के तहत इंस्टेंट पेमेंट सर्विस के अलावा अपनी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड स्कीम रुपे को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाने वाला है। NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली से संबंधित संचालन करने वाला शीर्ष संगठन है। UPI एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जो किसी व्यक्ति को तुरंत भुगतान करने में सक्षम बनाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ट्राई फूड प्रोजेक्ट के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों का शुभारंभ किया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। ट्राई फूड प्रोजेक्ट भारतीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 2 नए तृतीयक प्रसंस्करण केंद्र शुरू किए गए हैं। इस परियोजना में जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ भी एक सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए गैर लकड़ी वन उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करना है। इस परियोजना के द्वारा जनजातीय लोगों की आय को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी।
अगला सवाल है, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेस्टोडील के साथ भागीदारी की है? भूटान, अमेरिका, जापान या फिर नेपाल? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, नेपाल। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने नेपाल के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेस्टोडील के साथ भागीदारी की है। फ्लिपकार्ट इस साझेदारी से नेपाल में अपने कारोबार का विस्तार करना चाहता है। फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस और प्राइवेट ब्रांड के प्रोडक्ट अब सेस्टोडील पर उपलब्ध होंगे। मेक इन इंडिया उत्पादों को बेचने के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ यह फ्लिपकार्ट की पहली साझेदारी है। इस साझेदारी के तहत 5000 से अधिक उत्पादों को सेस्टोडील पर सूचीबद्ध किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु के निश्चित ताप और आयतन पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। वायु की निरपेक्ष आर्द्रता में वाष्पीकरण के द्वारा कमी जबकि वर्षा के द्वारा वृद्धि होती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केवल एक। वायु के निश्चित ताप और आयतन पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यह आर्द्रता की वास्तविक मात्रा दर्शाती है। वायु की निरपेक्ष आर्द्रता में वाष्पीकरण के द्वारा वृद्धि होती है जबकि वर्षा के द्वारा कमी आती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में कमी आती है। सागरों पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अधिक और महाद्वीपों पर कम होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, इस मिट्टी की सतह के ऊपर सूखी और सड़ी गली वनस्पतियों की परत होती है जिसे एओ संस्तर कहा जाता है। यह निम्नलिखित में से किस मिट्टी की विशेषता है? लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पॉडजोल मिट्टी या फिर प्रेयरी मिट्टी? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, पॉडजोल मिट्टी। पॉडजोल मिट्टी की सतह के ऊपर सूखी और सड़ी गली वनस्पतियों की परत होती है जिसे एओ संस्तर कहा जाता है। इस संस्तर के बीच मिट्टी की पतली परत होती है। इस मिट्टी में जैविक क्रिया कम होने और जैविक पदार्थों के सड़ने गलने के कारण ह्यूमिक एसिड का निर्माण होता है जिसके कारण यह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। पॉडजोल मिट्टी उत्तरी रूस, उत्तरी यूरोप और उत्तरी कनाडा के टैगा जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सवाना जलवायु से संबंधित नहीं है? लानोस पठार, गुयाना उच्च भूमि, अमेजन बेसिन या फिर ब्राजील कैंपोस? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, अमेजन बेसिन। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से लगभग 20 डिग्री अक्षांश तक सवाना जलवायु का विस्तार पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के लानोस पठार, गुयाना उच्च भूमि, ब्राजील के कैंपोस और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सवाना जलवायु क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक तापांतर 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस होता है। अमेजन बेसिन में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात वह वायुदाब प्रणाली है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब के कारण हवाएं केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केवल एक। चक्रवात वह वायुदाब प्रणाली है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब के कारण हवाएं केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इससे निम्न वायुदाब के चारों ओर बढ़ते वायुदाब की रेखाएं पाई जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। चक्रवात दो तरह के होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षाभ मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं और इनकी ऊंचाई 4000 से 7000 मीटर तक होती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। पक्षाभ मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान दिखाई देते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं और अक्सर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं।
ये पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका या फिर म्यांमार? तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में इस सवाल के जवाब और बाकी सवालों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक ख्याल रखिए। गुड बाय।